मंगल ने तो कर दिया है शादी से इनकार, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? क्या मंगल अपने फैसले पर कायम रहेगी या हालात उसे फिर मजबूर कर देंगे? और क्या आदित्य और मंगल का रिश्ता एक बार फिर जुड़ पाएगा? आने वाला ट्रैक आपको पूरी तरह से हिला देगा, क्योंकि अब कहानी लेने वाली है एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, मंगल रोते हुए उसी मंडप में पहुंचती है जहां कपिल उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी हालत देखकर सब सन्न रह जाते हैं। उसके कपड़े भीग चुके हैं, चेहरा डर और थकान से भरा है और आंखों में बस अपने बेटे अक्षत की चिंता है। तभी मंगल को बेहोश पड़ा अक्षत दिखता है। वह दौड़कर उसे उठाती है, पर अक्षत की आंखें नहीं खुलतीं। यह नज़ारा देखकर मंगल का दिल टूट जाता है, लेकिन बुआ दादी को जैसे इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। वह मंगल को जबरदस्ती खींचकर मंडप की ओर ले जाती हैं। यहाँ दादी का किरदार पहले से भी ज्यादा निर्दयी रूप में दिखाया गया है। एक औरत होकर भी वह एक माँ के दर्द को नहीं समझती। अक्षत सांस ले रहा है, लेकिन कमजोर है और मंगल के हाथ कांप रहे हैं। फिर भी बुआ दादी उसे कहती हैं, अब शादी बीच में नहीं रुकेगी, जो होना था हो गया। मंगल अब फट पड़ती है। वह कहती है, जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूंगी, यह शादी भी नहीं। कपिल स्थिति को समझते हुए डॉक्टर बुलवाता है और शादी रोक देता है। उस पल मंगल को पहली बार लगता है कि शायद कपिल में इंसानियत बाकी है। डॉक्टर आते हैं और अक्षत को इलाज देते हैं। कुछ देर बाद अक्षत होश में आता है, लेकिन जैसे ही मंगल उससे पूछती है कि क्या हुआ था, वह जो बोलता है वह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अक्षत कांपते हुए कहता है, मुझे इन्होंने कमरे में बंद किया था, बुआ दादी ने। पूरा हॉल सन्न पड़ जाता है। बुआ दादी तिलमिला उठती हैं और अक्षत पर चिल्लाती हैं, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। मंगल की आंखों से गुस्से और दर्द के आंसू टपकने लगते हैं। वह बुआ दादी पर बरस पड़ती है। अगर मेरे सामने ही मेरे बेटे के साथ आप ऐसा कर सकती हैं, तो मेरे पीछे आपने क्या क्या किया होगा। मैं ऐसी औरत के घर की बहू नहीं बन सकती। कपिल बीच में पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मंगल उसे भी नहीं बख्शती। वह कहती है, आपकी बुआ दादी ने न सिर्फ अक्षत को कमरे में बंद किया, बल्कि मुझे भी पार्लर में बंद करवा दिया था ताकि मैं मंडप तक न पहुंच पाऊं। यह सब उनकी साजिश थी। कपिल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रतिमा और बाकी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अब बुआ दादी अपने झूठ को ढकने के लिए बीमार पड़ने का नाटक करती हैं। वह कहती हैं कि हमें दिल का दौरा पड़ रहा है, ताकि सबका ध्यान हट जाए और मंगल को दोषी ठहराया जा सके। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो सबको हिला देता है। अचानक मंडप के पर्दों में आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा मंडप धुएं और लपटों से घिर जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, आग आग। कपिल और मंगल दोनों अक्षत को उठाकर बाहर भागते हैं, लेकिन तभी बुआ दादी वहीं गिर जाती हैं। मंगल पलटकर देखती है, सब भाग रहे हैं, पर वह ठहर जाती है। सबके मना करने के बावजूद मंगल अंदर लौटती है और जलती आग के बीच से बुआ दादी को खींचकर बाहर निकालती है। बाहर आते ही बुआ दादी होश में आती हैं और सबसे पहले मंगल पर ही इल्ज़ाम लगाती हैं। देखो, तुम्हारी वजह से हमारे घर में आग लग गई। तुम अशुभ हो, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मंगल कुछ नहीं बोलती, बस शांत होकर कहती है, अगर मैं अशुभ होती तो आपको मरने से कौन बचाता। अब आग बुझ जाती है, लेकिन रिश्तों की राख हर तरफ बिखर जाती है। मंडप जलकर खत्म हो चुका है और शादी रद्द हो जाती है। कपिल को यकीन नहीं होता कि उसकी पूरी जिंदगी की तैयारी एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका बुआ दादी के चेहरे पर है, क्योंकि अब घर वाले भी धीरे धीरे उसकी असलियत समझने लगे हैं। इधर प्रतिमा और कपिल के दिल में मंगल के लिए नफरत बढ़ती जाती है। बुआ दादी जहर घोलने में लगी रहती हैं। वह कहती हैं, इस औरत ने हमारे घर की खुशियां छीन लीं, इसे निकालो यहाँ से। मंगल टूट जाती है पर झुकती नहीं। वह कहती है, जिस घर में मेरे बच्चों की इज्जत नहीं, वहाँ मेरी कोई जगह नहीं, और वह वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कहानी एक नया मोड़ लेती है। कुसुम मंगल का हाथ थाम लेती है और कहती है, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा घर, तुम्हारे अपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुसुम उसे अपने साथ ले जाती है। पीछे शांति जी फूट फूट कर रो पड़ती हैं। इसी बीच दूसरी कहानी शुरू होती है, लक्ष्मी और कर्ण की। दोनों के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मी कर्ण के भाई से माफी मांगने से इनकार करती है
और कर्ण गुस्से में कहता है, तुम हमेशा खुद को सही समझती हो। लेकिन अब इस लड़ाई में एक तीसरा एंगल आने वाला है, बरखा, जो धीरे धीरे कार्तिक के प्यार में डूबती जा रही है। बरखा कार्तिक को स्टेज पर गाने के लिए बुलाती है और उसी रात उसे कर्ण की कंपनी में सिंगर की नौकरी मिल जाती है, वही कंपनी जिसमें लक्ष्मी काम करती है। अब किस्मत उन्हें दोबारा आमने सामने लाने वाली है। आने वाले एपिसोड में खुलासा होगा कि मंडप में लगी आग कोई हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। और जब यह सच सामने आएगा तो पूरी कहानी का रुख बदल जाएगा। क्या वह शख्स कपिल था या बुआ दादी ने खुद अपनी साजिश छिपाने के लिए यह कदम उठाया? सच्चाई जब सामने आएगी तो हर रिश्ता जल उठेगा और मंगल की जिंदगी में लौटेगा कोई ऐसा शख्स जिसकी वापसी सबको हिला देगी। आदित्य। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि एक धमाका होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे की कहानी में जो होगा वह किसी ना आना में सा